sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh jazz drink. शहर मैसूर में आए दिन जो हादसे हो रहे हैं, जुर्म हो रहे हैं, ये तो गौर करने की बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डकैतीस हो रहे हैं, रॉबरीज हैं, चेन स्नैचिंग है, मर्डर्स हो रहे हैं, बड़ी बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। और अब हाल ही में देखा आपने कि चामुंडी हिल्स के पास एक स्टूडेंट का रेप हुआ, उसकी इज्जत आबरू लूटी गई और उसे बहुत ही बेरहमी से पीटा गया, मारा गया, उसे और उसके साथी को, दोनों को, और दोनों अस्पताल में हैं। और ये जो चोरियां भी बहुत बढ़ रही हैं मैसूर में। बन्नीमट्टा भुटको में मेन रोड में एक मेडिकल शॉप, 2 मेडिकल शॉप और एक डेयरी को लूटा गया, जो मेन रोड में था और बहुत लोगों का आना जाना वहाँ पर है। और एक ज्वेलरी शॉप लूटी गई विद्यारण्यपुरम में। और रिंग रोड में एक लॉरी को रोककर वो लॉरी को ही लेके गए। तो ऐसे वाक़यात दिन ब दिन सुनने को आ रहे हैं। और रेप का तो मैसूर की तारीख में शायद हम पहली बार सुन रहे हैं। गैंग रेप का हमने कभी नहीं सुना था मैसूर की तारीख में। तो दिन ब दिन ये हादसा और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है एक बहुत ही एक ऐसा कदम उठा रही है जिसमें हम पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्रोएक्टिव बने और इन वारदातों को रोकने की कोशिश करें। हालांकि पुलिस एक बहुत अच्छा काम कर रही है। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुए हैं उनको पकड़कर उनको सज़ा देने में, अंजाम देने में ये कामयाब है। जैसे कि आप जानते हैं चामुंडी पहाड़ में जो इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर कोई भी क्लू नहीं था। जो क्रिमिनल एक्ट किया गया था और तमिलनाडु के लोग थे, तमिलनाडु चले गए थे वो, और वहाँ पर कोई सबूत भी नहीं था। लेकिन फिर भी बहुत ही जल्दी मैसूर की पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा और आज वो जेल में है। और जो विद्यारण्यपुरम में जो ज्वेलरी शॉप लूटी गई थी, वो चोर तो, वो लुटेरे तो नॉर्थ इंडिया चले गए थे, वहाँ भी जाकर ट्रैक कर उन्हें पकड़ा गया। ये तारीफ़ काबिल है। हम मैसूर पुलिस को मुबारकबादी देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसके साथ हम ये भी उनसे गुजारिश करते हैं कि हादसा होने को रोके। हादसा होने के बाद एक्शन लेना तो अच्छी बात है, लेकिन उसे रोकना और अच्छी बात है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर करके एक कहावत है इंग्लिश में। इसमें क्या है, अगर आप हादसा को रोकने में कामयाब रहेंगे तो बहुत से लोगों को परेशानी होने से नहीं होगी। तो हम मैसूर पुलिस से गुजारिश करते हैं कि वो अपने बीट्स को बढ़ाए और जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, CC कैमरास को यूज़ कर जो है इन हादसा को रोके। और हाल ही में कल एक रेप का ये आया, हमें न्यूज़ खबर आई, वो तो मेन रोड में है, नायडू नगर के मेन रोड में एक रेप केस हुआ। ये भी बहुत सोचने और गौर फिक्र करने की बात है। हम फिर से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मैसूर पुलिस से गुजारिश करती है कि वो प्रोएक्टिव बने और इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोके। ये तो बहुत अच्छी बात है जो पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा ये मुतालबा है कि इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को होने से रोके, ऐसे हालात होने से रोके। सबसे पहले मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से शहर मैसूर की पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये शहर मैसूर एक गुलिस्तान है और शहर मैसूर अमन व अमान का गहवारा है। हमेशा से एक क्राइम से और पोल्यूशन से, हर सारी बुराई से पाक था। लेकिन चंद दिन से ये अनासिर पैदा हो गए कि यहाँ पर तरह तरह की बेहूदगी, फहाशी और ये बदकारी और ये गैंग रेप वगैरह के वाक़यात, वारदात पेश आ रहे हैं। मैं शहरियान मैसूर को और पुलिस को, जिनके हाथ में कंट्रोल है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी ताकत, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी जिम्मेदारी को और तेज़ करें ताकि दोबारा फिर कभी ऐसा सुनने का मौका ना मिले। क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, इस तरह के वारदात यहाँ पर होते रहेंगे तो बाहर आने वाले टूरिस्ट को बहुत बुरा असर बैठेगा। इससे यहाँ के रोज़गार पर नुकसान होगा और यहाँ के जो रोज़ाना माश कमाने वाले लोग हैं उनको नुकसान होगा। मैं पुलिस से एक रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरी बात, मैं यहाँ की पुलिस को तो मुबारकबादी देता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली पुलिस को शेम दिलाता हूँ कि साबिया सैफी नाम की एक लड़की जो पुलिस में थी, उसे किडनैप किया गया, फिर उसका रेप किया गया और मर्डर किया गया बुरी तरह से। और इतनी बुरी तरह बच्ची का उसके जिस्म को घात दिया गया, 50-60 जगह उसके जिस्म पर चाकू मारे गए।
इतनी दरिंदगी, दिल्ली पुलिस कहाँ है? जबकि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के बहन का बटवा गम जाने पर एक दिन में मुजरिम पकड़ा जाता है। अगर किसी फिल्म एक्टर की एक फोटो भी आ जाती है तो पूरी न्यूज़ मीडिया, मैं आपकी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ये यूट्यूब चैनल्स हैं या आपकी मीडिया है, लेकिन नेशनल मीडिया को सोचना चाहिए, जो आज काबुल के पीछे पड़ी है, जो आज दूसरे मुल्कों की वहाँ की औरतों के फिक्र में पड़ी है, लेकिन हमारी बच्चियाँ जो पुलिस में थी उस बच्चे का रेप हो गया, एक नेशनल मीडिया ने भी इतना सा भी बैठ नहीं चलाया। अफसोस है, उनके माँ बाप तो चीख रहे हैं, रो रहे हैं और वो पुकार रहे हैं इंसाफ के लिए। इसलिए मैं आपकी मीडिया के ज़रिए से नेशनल मीडिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप काबुल से, हिंदू मुस्लिम से और मजहबी भेदभाव से फुर्सत मिल गई है तो अब कौम के मुद्दों पर आएँ, किसानों के मुद्दे पर आएँ, लड़कियों की जो मोदी जी कहकर आए थे सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है बेटी का बचाना, यही है बेटी का पढ़ाना। पढ़ी लिखी बच्ची पुलिस में रहते हुए जब बच नहीं सकी तो अब फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम हमारी बच्चियां बचेंगी? इसलिए निर्भया से भी ज्यादा बहुत खराब, सिर्फ एक्शन दे देना या मीडिया के सामने आकर मगरमच्छ के आंसू बहा देना या ये कहना कि हम पकड़ लेंगे। आज तक न निर्भया के उनको तो मिला, लेकिन उसके बाद जो यूपी में हाथरस का वाकया हुआ, आसिफा का, कटवा में आसिफा का वाकया हुआ, मैं कहता हूँ ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में इंसान ये सोचने से पहले 100 मरतबा डरे। इसलिए मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं तमाम नेशनल मीडिया से को पैगाम देना चाहता हूँ कि वो फ़ौरन इस न्यूज़ को हाईलाइट करें और कहकर उस मजलूम बच्ची को इंसाफ दिलाएं। मैं तो कहता हूँ जिसके दिल में भी, जिसके सीने में धड़कता दिल हो, जिसके घर में मासूम बच्चियाँ हों, उस हर बाप का कलेजा हालात देखकर काँप जाता है। अब हम फ्यूचर में अपनी बच्चियों के बारे में फ़िक्रमंद हो गए हैं। सिर्फ हमारी बच्ची नहीं, शायद वो शुमाल से लेकर मशरिक़ तक, मशरिक़ से मगरिब तक, जुनूब तक जितनी भी बच्चियाँ हैं वो सब सेव होनी चाहिए। इनको बनाना हो तो इस मुल्क में मजबूत से मजबूत कानून बनाना पड़ेगा और इस कानून के लिए एसडीपी और पीएफआई तंजीम तो आवाज़ उठा रही है और एसडीपी तो आवाज़ उठा रही है, लेकिन मैं तमाम समाजी कारकुनों को, तमाम इंसानियत का दर्द रखने वालों को, तमाम सियासी पार्टियों को आपसी झगड़े ख़त्म कर कर कम से कम इंसानियत के लिए इकट्ठा होकर मजबूत से मजबूत आवाज़ उठाएं। और अपोजिशन का ये जिम्मे है कि वो अपोजिशन मुत्तहिद होकर इतना मजबूत आवाज़ उठाएं ताकि ऐवानों में वही हमारे नुमाइंदे हैं, वो वहाँ पर बैठकर ऐसी बिल पास कराएं कि जिस बिल के पास होने के बाद कोई मुजरिम जुर्म करके बच ना पाए। ये तो सवालिया निशान, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, क्योंकि सवालिया निशान है, क्योंकि हम अपने नुमाइंदों को भेजते क्यों हैं? सिर्फ वो उनकी सियासत के लिए नहीं, हम इसलिए भेजते हैं ताकि वो हमारे मुद्दों को, हमारे मसाइल को, हमारी सेफ्टी उनके ज़िम्मे है। अगर वो इस तरह के सेफ्टी में फेलियर हैं तो वो उनकी नाकामी है। फिर हम आपके मीडिया के माध्यम से उन्हें कहना चाहते हैं मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाएं और इस तरह के नेक्स्ट आने वाले हालात में कोई क्राइम ना हो। वो सियासी प्लेटफॉर्म से जो हमेशा यानी वोट बैंक इस्तेमाल करें, कभी इस्तेमाल में स्टेज में आवाज़ देते हैं, कभी तकारीर में जोशीले तकारीर करते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में वो खामोश होते हैं, तो वजह समझ में। तो इसका मतलब यही है कि वो लोग सियासत सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए करते हैं, उनको हमारे कौम के इंसानियत के मुद्दे उनके सामने कोई नहीं है, सिर्फ उनको अपनी सियासी कुर्सी है, इसलिए वो सियासी कुर्सी के लिए कह रहे हैं। अब आने वाले वक्त को कौम को सोचना पड़ेगा कि कौम किसका साथ देगी, किसके साथ रहेगी और कौन सा नुमाइंदा चुनकर वहाँ पर भेजेगी, जो नुमाइंदा हमारी आवाज़ उठाए, हमारी मजबूरियों पर बोले, हमारे ऊपर जो अत्याचार जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हो। अब ये कौम को सोचने की जिम्मे है। अगर इन्हीं गूंगों को, बहरों को, मुक्कों को बिठा कर रहेगी तो हमारे ऊपर तो हालात रुकने वाले नहीं हैं, उनकी तो रोटियां सेकते रहेंगे, वो तो अपने आप में रहेंगे। इसलिए मैं आपके चैनल नहीं माफ़ नहीं करेगी, तारीख लिखी जाएगी कि ऐसे हुक्मरान थे, ऐसे हुक्मरानों को चुनने वाले भी ऐसे थे। इसलिए अब तब्दीली का वक्त है, तब्दीली लाना चाहिए। This news was sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink. This news was sponsored by
Zyka, the taste of Mughals, Bamboo Bazaar, Mysore. Do you love to sing? Do you love to eat? Well, Zyka is the place to be. Zyka, the taste of Mughal and multi-cuisine restaurant, brings to you the combo of music and food together. Relish your favorite biryani and get a dessert absolutely